स्वामी जी ने हाईकोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं किया है, उसके विरुद्ध भी इन्होंने कार्य किया है। अच्छा। हाँ। अच्छा। ये कभी हाईकोर्ट को माने, न कभी विभागीय आदेश का पालन किया, और न ही कभी नियम के अधीन रह करके तो कभी कोई काम किया। चिन्मयानंद उस परिसर का अध्यक्ष है और वो बाहर के लोकतांत्रिक व्यवस्था या संविधान को नहीं मानता है। देवानंद के प्रबंधक जो हैं, अध्यक्ष हैं चिन्मयानंद जी। चिन्मयानंद के बारे में शायद पूरा जनपद जानता है। जनपद का देश कितना सज्जन व्यक्ति है, वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों के साथ में क्या व्यवहार करता है। जब शिक्षकों के साथ में ऐसा व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, और वो खुशियाँ मना रहा है, तेल लगवाने का शौकीन। और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। और बिल्कुल सही सुना, आपको हम विस्तार से रूबरू कराएंगे। हम खबर की तह तक गए। जो आरोप लगाया गया देवी संपत संस्कृत महाविद्यालय मुमुच आश्रम के प्रबंधक स्वामी चिन्मयानंद के ऊपर जो आरोप लगाया है, किसने लगाया है? डॉक्टर शंभू शरण शुक्ल ने जो आरोप लगाया। हम आरोप की गहराई तक गए। उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। हालांकि इस मामले में हमने विद्यालय से भी बात करी, वो भी जवाब हमको मिला, और इस मामले में डीआईओएस से भी बात करी, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि डॉक्टर शंभू शरण शुक्ल ने जो आरोप लगाए हैं, उनका ये कहना है कि मुझको परेशान कर दिया। स्वामी चिन्मयानंद ना हाई कोर्ट का आदेश मानते हैं, ना राज्यपाल का आदेश मानते हैं। सिर्फ आदेश अगर चलता है तो स्वामी चिन्मयानंद का चलता है। देवी संपत संस्कृत महाविद्यालय मुमुच आश्रम के प्रबंधक स्वामी चिन्मयानंद का अपना आदेश चलता है। डॉक्टर शंभू शरण शुक्ल ने आरोप लगाया, और उनका यह भी कहना था कि मैं परेशान हो गया। तो आज शिवसेना की मदद से आमरण अनशन पर बैठे। जब आमरण अनशन पर बैठे तो विस्तार से बात पता चली। तो इस मामले में हमने देवी संपत संस्कृत महाविद्यालय मुमुच आश्रम से जब बात करी तो उनका ये कहना था, इस मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं, डीआईओएस का मामला है, आप उनसे बात करिए। हमने उनसे भी बात करी, उन्होंने जो बताया वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन आखिर में फिर हमने डॉक्टर शंभू शरण से शुक्ला से बात करी कि आखिरकार ये बताइए कि आपको मुमुच आश्रम के प्रबंधक से शिकायत क्या है, उनका आरोप क्या है। वो आरोप भी उन्होंने हमको मोबाइल पर बताया, वो भी सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम सुनवाते हैं डॉक्टर शंभू शरण शुक्ल क्यों आमरण अनशन पर बैठे, कारण क्या था, पहले वो देखिए। मेरा नाम डॉक्टर शंभू शरण शुक्ल है और उस दैवी संपत संस्कृत महाविद्यालय में मैं प्राध्यापक के रूप में कार्यरत था। वहाँ से हमारे खिलाफ जो है तरह तरह का उत्पीड़न की कार्रवाई जो है किया जाता है। किस वजह से? इसलिए कि चिन्मयानंद उस परिसर का अध्यक्ष है और वो बाहर के लोकतांत्रिक व्यवस्था या संविधान को नहीं मानता है। स्वयं का उसका जो मनमाना जो संविधान है, जो नियम है, जो कानून है, वही वहाँ पालित होता है। जिसको वो अच्छा कहे वही अच्छा है, जिसको वो योग्य कहे वही योग्य है, और जो जिस गलत को भी सही कह दे वही सही है। आपने इसकी कहीं शिकायत की है? इसकी शिकायत हर शासकीय क्षेत्रों में हमने किया है, लेकिन कार्रवाई बहुत परिणामजनक नहीं है। हाईकोर्ट तक के आदेश को वो नहीं मानता, राज्यपाल के आदेश को नहीं मानता, डीआईएस के आदेश की तो कोई गिनती ही नहीं है। जाने डीआईएस कई 100 पत्र लिख चुके हैं, उनके किसी पत्र का पालन नहीं किया, आज तक नहीं किया। अगर आपका समाधान नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? समाधान नहीं होगा तो हम अभी तो अनशन पर, आमरण अनशन पर बैठे हैं, आत्मदाह करेंगे और लोकतंत्र पर जो काला घाग मिटा करके रखेंगे। स्वामी सुखदेवानंद के प्रबंधक जो हैं, अध्यक्ष हैं चिन्मयानंद जी।
चिन्मयानंद के बारे में शायद पूरा जनपद जानता है, जनपद का देश कितना सज्जन व्यक्ति है। वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों के साथ में क्या व्यवहार करता है। जब शिक्षकों के साथ में ऐसा व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है और वो खुशियाँ मना रहा है, तेल लगवाने का शौकीन, हर मामले में तस्बिया नहीं हो सकता है। अगर इन शिक्षकों का, पढ़ने वाले छात्रों का शोषण नहीं रुकता है तो शिवसेना चिन्मयानंद के खिलाफ देश और प्रदेश की और जनपद की बात छोड़ो, जंतर मंतर पर भी जाकर गरजेगी और चिन्मयानंद के कुकृत्यों के पर्दाफाश कराएगी। और सुना आपने, चूंकि मामला स्वामी चिन्मयानंद को लेकर था, इसीलिए गहराई में जाना अति आवश्यक था। तो इस मामले में हमने देवी संपत संस्कृत महाविद्यालय मुमुच आश्रम के प्रबंधक के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करी तो उनका ये कहना था, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं, सारा मामला DIOS का है, आप उनसे बात करिए, वो आपको विस्तार से बताएंगे। जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। DIOS से जब बात करी तो क्या कहना था उनका, आइए वो सुनते हैं। गलत कह रहे बिल्कुल। उनके जो देयक है उनके कागज सब आ चुके हैं और उनकी भुगतान की कार्रवाई चल रही है। चिन्मयानंद के कहने से हमारा क्या मतलब है, हम उनके कहने पर क्यों चलेंगे। हमने तो उनकी इतनी मदद की है कि सारे उनके जो भुगतान की प्रक्रिया शुरू कराई है। अब उत्पीड़न क्या हुआ उनका, किसके यहाँ से हुआ है, स्कूल से हुआ है, किसने किया, तो वो बता सकते हैं, हमारे यहाँ से कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच जब सवाल और जवाब की प्रक्रिया चालू हुई तो उसी वक्त आनंद फानंद DIOS पहुंचे धरना स्थल पर और एक हफ्ते का टाइम देकर धरने को समाप्त करा। उसके बाद फिर हमने फोन करा डॉक्टर शंभू शरण शुक्ला से कि आखिर क्या रहा इस मामले में, तो क्या कहना था उनका जिस समय धरना खत्म हुआ, खत्म होने के बाद क्या कहा उन्होंने, पहले वो सुनिए। हाँ, DIOS आए थे, धरना खत्म कराए थे। हमको जो हामी को करना है, हम लगे हुए हैं। आप जो है हमारे विरुद्ध क्यों लगे हैं? हाँ, तो हुआ कि भाई आप धरना कर, तो हमको मौका दीजिए एक हफ्ता का। उसके बाद नहीं होता है तो फिर जो कुछ करना है करिए, हफ्ता 10 दिन का समय दीजिए। तो फिर हम इसी शर्त पर हम लोग जो है अभी स्टॉप कर दिए हैं। फिर आगे जैसे स्थिति बननी है जिसके अनुसार फिर चलाएंगे। हमें आप ये बताइए कि स्वामी जी से आपको क्या शिकायत थी और इनसे क्या शिकायत थी? देखिए, शिकायत हमारे सारे नियमों के विरुद्ध ये हमेशा इन्होंने काम किया। हमारे किसने? हम नियम संगत चलते रहे, यही हमारा अपराध था। नहीं न्याय और वो नहीं DIOS के हम ये कह रहे हैं, ये जो आपने अभी कहा कि ये न्याय के विरुद्ध चले, कौन चले? कौन? चिन्मयानंद। कम से कम DIOS ने हमारे पत्र पर सैकड़ों पत्र लिखे, किसी पत्र का इन्होंने पालन नहीं किया आज तक। स्वामी जी ने? हाँ, स्वामी जी ही समझिए, चाहे प्रबंध तंत्र आचार्य विद्यालय का आचार्य। हाँ, किसी भी आदेश का पालन नहीं हुआ है। यहाँ तक कि स्वामी जी ने हाईकोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं किया है, उसके विरुद्ध भी इन्होंने कार्य किया है। अच्छा। ना ये कभी हाईकोर्ट को माने, न कभी विभागीय आदेश का पालन किया और न ही कभी नियम संगत, नियम के अधीन रह करके तो कभी कोई काम किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि DIOS ने जो लेटर दिए उस लेटर का कोई इन्होंने जवाब ही नहीं दिया। अरे हम कोई ऐसे थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, हम यहाँ तक जनसूचना आयोग का भी जो आदेश हुआ उसका भी इन्होंने पालन नहीं किया। किसी भी आदेश को, जो भी उनके परिसर में उनका अपना कानून चलता है, वो अपने कानून के अनुसार ही वो चलते हैं। किसी विभागीय आदेश या राज्यपाल का आदेश तक इन्होंने नहीं माना है। हमारे पास आज भी जो है, जो वर्तमान प्राचार्य है, उसकी नियुक्ति का जो अनुमोदन कुलपति देता है, उस अनुमोदन को राज्यपाल ने सेटिस्फाई कर दिया है। ठीक है जी। और
सेटिस्फाइड होने के बाद इनकी प्रबंधकीय नियुक्ति को वैध कहा है। तो प्रबंधकीय नियुक्ति के आधार पर शासकीय वेतन आप कैसे ले सकते हैं? हाँ, सही कह रहा है। और वो शासकीय वेतन दिया जा रहा है, वो ले रहे हैं। ये बात। दूसरी, वो शारदावकाश में कार्यालय होता है बंद, उसमें किसी कर्मचारी को ज्वाइन कैसे कराया जा सकता है? तो इसका मतलब ये है कि ये उसमें जो है इसमें काफी झोल-झाल करते हैं। काफी झोल है, खाली झोल ही झोल है। अच्छा। और एक ही बात बता रहा हूँ, उस परिसर में बाहर का संवैधानिक ठीक है, हमने पूरी बात कोई जांच कराने वाला नहीं है। अगर जांच हो जाए तो इनका आदर्श, इनका व्यक्तित्व जितना भी है सब खुल जाएगा। कोई नहीं करता जांच करने के लिए। हम किसको नहीं दिए हैं, किसके पास पत्रचार नहीं किए हैं। 15 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। अच्छा। इनकी अनियमितता के विरुद्ध 15 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, और 15 साल में केवल हमारा हर जगह मैंने नुकसान ही किया इन्होंने। कभी हमको केवल नियम संगत चलने के कारण केवल यह है कि हम गलत को गलत कह देते हैं और मानते हैं। चलिए। और जो ये कर दिया वो इनका विरोधी हो गया। So friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.